नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें। क्योंकि हमारा चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग पर फोकस करता है, आज हम बात करते हैं कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्रिएट ही क्यों किए गए थे। फिर हम उसके बाद ऑप्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, थीटा, गामा, आईवी, इनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग असल में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक सेलर है और एक बायर है। दोनों के दोनों ही ऑब्लाइज्ड नहीं है अगर वह अपना किया हुआ ट्रांजैक्शन बिफोर एक्सपायरी क्लोज कर देते हैं। मीन्स उन्होंने एक प्राइस पे, एक एग्रीड अमाउंट पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। सेलर ने सेल किया, बायर ने बाय किया और दोनों के पास ही ऑप्शन है वॉकआउट करने की। दोनों के पास ही ऑब्लिगेशन नहीं है अगर वह क्लोज कर देते हैं बिफोर एक्सपायरी। ऑप्शन बनाए इसलिए गए थे कि मानिए आपके पास आज HDFC के बैंक के 10,000 शेयर्स हैं और उसका प्राइस है लगभग 1,000। और मान लीजिए कि आपको स्पेकुलेशन है कि जो शेयर प्राइस है वो 200 रुपये गिर सकता है, लेकिन आप अपना शेयर बेचना नहीं चाहते। तो इस सिचुएशन में आप उस प्राइस फॉल को हेज कर सकते हैं थ्रू ऑप्शंस। जब प्राइस गिरेगा तो आप वही प्रॉफिट्स ऑप्शन से गेन कर सकते हैं और आपके पास वह शेयर भी पड़े रहेंगे। और इसका एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वह शेयर्स हों। आप उन शेयर्स की ओनरशिप के बिना भी मूवमेंट फ्लक्चुएशंस को कैच करके प्रॉफिट्स कमा सकते हैं थ्रू ऑप्शंस। और मान लीजिए आज बैंक निफ्टी 49,000 पे है, तो अगर आपको लग रहा है कि आज ये 1,000 पॉइंट्स अप मूव करेगा, तो आपको ये मूवमेंट कैच करने के लिए अगर ऑप्शंस ना होती तो एक यूनिट 49,000 का लेना पड़ता। लेकिन अगर ऑप्शंस है तो आप सम टोकन ऑफ मनी के साथ इस मूवमेंट को कैच करके अपने प्रॉफिट्स बना सकते हैं। What is ATM? ATM means at the money. अगर बैंक निफ्टी आज 49,000 है तो 49,000 is ATM. OTM is out of the money. अगर ATM 49,000 है तो 49,000 के ऊपर वाली ऑप्शंस जैसे 49,000, 100, 200 और whatever, वो सारी OTM होंगी और उनका प्राइस कम होगा। ITM is in the money. अगर ATM 49,000 है तो 49,000 से नीचे वाली वैल्यू वाली ऑप्शंस सारी इन द मनी होंगी और इन द मनी ऑप्शंस ऑलवेज एक्सपेंसिव होती है। अब आ जाता है थीटा। थीटा एक टाइम डिके टूल है जो ऑप्शंस को ऑटोमेटिकली इरोड करता रहता है जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है। हम इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर कमेंट सेक्शन में डिमांड आएगी इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बन सकता है पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कि थीटा कहाँ पे कब ज़्यादा वर्क करता है। फिलहाल इतना ही है कि एक्सपायरी डेट वाले दिन एट द मनी के नीचे वाली, आउट ऑफ द मनी वाली सारी ऑप्शंस ज़ीरो वैल्यू पे हो जाती हैं और इन द मनी वाली जितनी जितनी उनकी रियल वैल्यू होनी चाहिए थी, जितनी दूर है, लेट्स से ATM 49,000 है और 49,100 है, जो उसकी वैल्यू नियर बाई 100 होएगी। गामा एक तरह से सेंसिटिविटी मेजर फॉर थीटा है। लेट्स से आज जब मार्केट खुला था तो ATM वैल्यू था 49,000, एक्सपायरी एक हफ्ते बाद है, लेकिन आज के आज ही मार्केट जंप कर गई 1,000, तो ATM क्या हुआ 50,000। अब इस सिचुएशन में मार्केट तो जो है एक हफ्ते बाद एक्सपायर होने वाली है ये ऑप्शन, तो थीटा कैसे वर्क करे। अब थीटा को पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी अपनी, उसको इंटेंसिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी कुछ ऑप्शंस पे, कुछ प्राइजेस पे और कुछ पे उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसमें गामा उसकी हेल्प करता है। आईवी है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। कई कई बार आईवी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस दिन मार्केट जो भी मूवमेंट लेगी बड़ा मूवमेंट लेगी, तो उसकी सिचुएशन में ये होएगा अगर आपके फेवर में चले गई तो आपको प्रॉफिट्स बड़े होंगे और अगर आपके अगेंस्ट चलेगी तो आपको रिस्क भी बड़े हैं। तो ये आईवी जितना बड़ा होएगा उतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड होएगा। पार्ट्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए दो पार्ट्स हैं, एक है कॉल साइड, एक है पुट साइड। अगर बैंक निफ्टी 49,000 है और अगर 49 से ऊपर उसकी वैल्यू जाती है तो बैंक निफ्टी के जितने भी ऑप्शंस हैं उनकी कॉल साइड की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। लेट्स से आपने बाय की हुई थी कोई ऑप्शन 200 रुपये की और वो 300 हो गई और आपको सीधा सीधा मुनाफा पर यूनिट 100 हो गया। और अगर आपने 30 लिए हुए हैं, लेट्स से एक लॉट लिया हुआ है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपली 3,000 आपने प्रॉफिट गेन कर लिया पॉकेट में। पुट वाली साइड का प्राइस तब बढ़ेगा जब इंडेक्स फॉल करेगा। तब अगर आपने पुट लिया होएगा एक 200 रुपये का और 100 इंक्रीज कर गया और आपके पास एक लॉट है, तो भी आप 3,000 पॉकेट में लेके जा सकते हो मार्केट से। ये यहाँ तक कंफर्म हो गया, कॉल और पुट एक दूसरे से ऑपोजिट चलते हैं। अगर कॉल बढ़ रहा है तो पुट कम हो रहा है, अगर पुट बढ़ रहा है तो कॉल कम हो रहा है। थीटा वर्क करेगा एज
एक्सपायरी नियर्स, आईवी वर्क करेगा कि कितना इंक्रीज करना है, आईवी इफेक्ट करेगा कि एक मार्केट ऊपर जा रही है तो उसका प्राइस जो बढ़ रहा है वो कितनी स्पीड से बढ़े और जो कम हो रहा है वो कितनी स्पीड से कम हो। आप मार्केट में अपने इंटेंशन के हिसाब से बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हो। अगर आप कॉल या पुट बाय करते हो तो वो हो जाती है लॉन्ग पोजीशन, और अगर आप कॉल और पुट सेल करते हो तो वो हो जाती है शॉर्ट पोजीशन। अगर आप कॉल और पुट बाय करते हैं मींस आपकी पोजीशन लॉन्ग रहती है, तो आपको सिर्फ अकाउंट में उतने ही पैसे चाहिए जितने की आप बाय कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट करनी है कॉल या पुट तो आपको पैसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अब आपका रिस्क अनलिमिटेड है। क्योंकि अगर प्राइस अप चले गया तो कितना भी जा सकता है, आपने तो सेल किया हुआ है, आपका प्रॉफिट लिमिटेड है लेकिन रिस्क अनलिमिटेड है। ज़रूरी बात, अगर आपने कोई ऑप्शन बाय की या सेल की और आपको लॉसेस हो रहे हैं और आपने पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ नहीं किया, मींस अगर आपने बाय किया था तो कुछ लॉसेस इनकर करके उसको सेल नहीं किया और एक्सपायरी क्रॉस हो गई, तो आप ऑब्लाइज्ड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस कि आप वो पूरा का पूरा लॉट, लेट से निफ्टी 49,000 था और आपने एक लॉट लिया हुआ था जिसके 30 यूनिट्स थे, तो 49,000 मल्टीप्लाई बाय 30 या जितना आपने प्राइस पे किया हुआ था अपना कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय 30, हार्डली मैटर्स की निफ्टी का क्या, बैंक निफ्टी का क्या प्राइस चल रहा है, आप ऑब्लाइज्ड हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। फिर अगर आपने अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ या राउंड ऑफ नहीं किया। अब बात करते हैं व्हाट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, एक कलेक्शन है ऑफ टॉप 12 बैंक्स ऑफ इंडिया। बैंक्स वो जिनके शेयर्स मार्केट में एक्टिव हैं एंड वो मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक्स ऑफ द कंट्री है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स आज क्लियर हो चुके हैं और अब आप समझ सकते हैं कि प्राइजेस हैं, जो एटीएम है, आईटीएम है, या जो भी टर्म्स हैं क्या हैं, उनका क्या रोल है, क्या पर्पस है। आगे भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर वीडियोस बेनिफिशियल लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।